आज सभी ने सरकटी का नाम तो सुना ही होगा स्त्री 2 मूवी के अंदर, लेकिन क्या आप लोगों ने सरकटी का नाम सुना है? तो आज जो मैं आप लोगों को हॉरर वर्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो होने वाली है सरकटी की, और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है डोंट लुक बिहाइंड को। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस। ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है एक शाम के साथ, और यहाँ बात हो रही है वेदांत के साथ। अक्षत, तुझे पता नहीं तूने इस ट्रिप पर ना आकर कितना फन मिस कर दिया है। ओके, तो सामने वाले बंदे का नाम है अक्षत। तुम लोग ही लो मजे, मैं यही ठीक हूँ। तुम्हें, आयुष और अभिषेक को पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं रहती है। अभी कौन सा कोई एग्जाम है, कॉलेज का लास्ट ईयर है, कुछ तो एंजॉय करना चाहिए। कब मौका मिलता है जयपुर से बाहर निकलने का? ऐसा क्या ही कर लिया तुम लोगों ने ट्रिप पर? अभिषेक की गांव की ट्रिप है, कहीं विदेश की नहीं। हाँ, लेकिन इस गांव में ही इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, और सबसे एडवेंचरस तो आज की शाम होने वाली है। क्यों? आज हम लोग सरकटी की समाधि देखने जा रहे हैं। सरकटी? हाँ, कहते हैं बहुत पहले यहाँ एक शक्तिशाली डायन रहती थी। वो किसी की भी आंखों में देखकर उसे अपने बस में कर लेती थी और उससे जो चाहे करा लेती थी। सीरियसली? हाँ, उसके प्रकोप से सारा इलाका परेशान था। एक दिन वो एक छोटी बच्ची को वश में करके उसे अपने साथ ले जा रही थी, तो उस बच्ची के बाप ने अपनी तलवार उठाई और उस डायन का सर धड़ से अलग कर दिया। क्या कहानी है यार, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सर धड़ से अलग होने के बाद भी वो जिंदा थी। ओह माय गॉड, सच्ची? उसका सर बोल रहा था। वो और ज्यादा पावरफुल हो गई थी। जो भी उसके कटे सर को देखता वो भी उसके बस में हो जाता, और अब वो उनका उपयोग दूसरे लोगों का सर काटने के लिए करती थी। इट्स इम्पॉसिबल, आई नो, बट स्टोरी तो यही है। फिर क्या हुआ? उसे सरकटी का नाम मिल गया था। इस इलाके को उसके प्रकोप से बचाने के लिए देश भर के पंडित और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन वो सरकटी को खत्म नहीं कर पाए। आखिरी में एक बहुत बड़े बाबा आए, वो भी सरकटी को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसके सर को काबू में कर लिया और यहीं सुनसान इलाके में उसकी समाधि कुड़वा कर उसका सर अंदर रख दिया। वाओ, तो आखिर में उस जगह को सरकटी से मुक्ति मिल ही गई। हाँ, लेकिन उसके पास आज भी पावर है। जो भी उसके समाधि के पास जाकर उसे ललकारता है वो उसका सर काट कर ले जाती है। तो ऐसी जगह जा ही क्यों रहे हो? अरे मजा आएगा। वैसे भी ये तो एक कहानी है। भाई कहानी नहीं, ऐसी चीजें सीरियसली सच होती है। सच थोड़ी है, इट कैन बी डेंजरस। अरे तो मैं अकेला थोड़ी ही, आयुष और अभिषेक भी मेरे साथ हैं। ऐसे उल्टे सीधे काम तुम लोग ही करते हो। कई लोग आते हैं यहाँ और कई सालों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आई बेट की कोई सर्वर भी नहीं होगा अंदर, सिर्फ पत्थर रखा होगा जिसको लोग देखकर डर जाते होंगे। क्या पता सचमुच ऐसी जगह पे कोई सर रखा हो, तब क्या करेगा तू? तो फिर तुम लोगों का जाना जरूरी है क्या? अरे अब तो पहुंच ही गए हैं। ओके, सो कोई वीडियो भेजिए, लेट्स सी इसमें क्या है। ओके, ये क्या है भाई? ये क्या खोल रहे हैं? ये समाधि? ऐसी समाधि तो नहीं होती है। अंदर से कुछ चल भी रहा है भाई, और कुछ आवाजें। सीरियसली भाई, ऐसी जगह पे जा ही क्यों रहे हो तुम लोग? मरना है तुम लोगों को पक्का। तुम लोग गए भाई, गए। ये कैसी आवाजें आ रही हैं अंदर से? पता नहीं, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। अंदर भी जाओगे तुम लोग? ये तो बहुत सकरी और अंधेरी सी जगह लग रही है। कैसे उतरोगे नीचे? नसैनी से? नसैनी मतलब सीढ़ी, राइट? दिन में आते तो बेटर होता, और भी लोग होते हैं उस टाइम यहाँ। अभी नहीं है क्या कोई? एक तो भाई कोई वहाँ पे लोग नहीं है, ऊपर से तुम लोग ऐसी जगह पे जा ही कर रहे हो। भाई पागल हो गए तुम लोग। नहीं, अभी तो हम लोग ही हैं, तो सुबह चले जाना। लेकिन सुबह तो हम लोग की वापसी की टिकट है। आज रात ही मौका है देखने का। हम लोग उतर रहे हैं 1 आवर लेटर, 1 घंटे बाद। ओके, क्या हुआ भाई? जिंदा वापस आ गए या नहीं? अक्षत, वहाँ सीरियसली एक औरत का सर रखा हुआ है। ओके, फिर से एक और वीडियो भेजी है, एंड ये कितना ताजा लग रहा है भाई सर। ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ टाइम पहले, लग रहा है बस 1-2 दिन पहले ही दफन कराओ। लिटरली उसकी आंखें दिख रही हैं भाई। ये तो फ्रेश लग रहा है। हाँ, वही तो मैंने बोला, फ्रेश लग रहा है भाई। ये सरकटी की स्टोरी कितनी पुरानी है? करीबन 150 साल। अगर ये सर तब का होता तो अभी तक तो इसकी हालत कुछ और होती। हो सकता है उसकी पावर की वजह से उसका सर डिकम्पोज ना हुआ हो। इट्स सो फ्रीकी, इट्स डेंजरस। मुझे स्टोरी पर बिलीव नहीं है, लेकिन ये देखने के बाद तो अंदर से अजीब सा लग रहा है। वो तो लगेगा ही। हम लोग तो जल्दी जल्दी बाहर निकल आए वहाँ से, अब वापस लौट रहे हैं। ओके, मतलब यानी कि घर जा रहे हैं। कर लिया एडवेंचर, हाहा। नेक्स्ट डे। ओके, अब अगले दिन की यहाँ पे बात हो रही है। यार कल रात को दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? आयुष कल रात को बहुत डर गया था, और ले जाओ उसे हॉन्टेड प्लेसेस पर। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? यार वहाँ तो वो बिल्कुल ठीक था। वहाँ से निकलने के बाद भी सब नॉर्मल ही था, लेकिन कल रात को वो अचानक से चीखने लगा, कहने लगा कि उसे सरकटी दिख रही है। क्या सच में सरकटी तुम लोगों का सर लेने आ रही है? पागल है क्या? वो
डर की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, वो सब देखने के बाद हो सकता है वो सब बातें उसके दिमाग में घर कर गई हैं, इसलिए उसे सपने में सरकटी दिख रही है। भाई उसने ऐसा तो नहीं बोला उसे सपने में सरकटी दिख रही है, उसने बोला कि उसे सरकटी दिख रही है। ऐसा ही हुआ है। हम लोग आज निकल रहे हैं यहाँ से, शाम तक पहुँच भी जाएंगे। ओके, आयुष को देखते रहना। 3 days later, अब 3 दिन के बाद की बात हो रही है। भाई मेरे को लग रहा है इन लोगों की शामत आ रही है अब बहुत जल्दी। कुछ पता चला अभिषेक की डेथ के बारे में? कोई क्लू मिला पुलिस को? नहीं यार, मेरी बात होती रहती है उसके घर वालों से, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी बेरहमी से कौन अभिषेक को मार सकता है? हाँ, उसे डिकैपिटेट कर दिया, सर पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया। भाई लो, क्लैपिंग क्लैपिंग, जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ भाई। उसका सर तो मिल भी नहीं रहा है, सिर्फ धड़ मिला है उसके घर पर। लगता है उसे मारने वाला उसका सर को अपने साथ ले गया है। कोई उसका सर काट कर क्यों ले जाएगा? पता नहीं उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। ऊपर से पुलिस मेरे और आयुष के ऊपर शक कर रही है। उसके मर्डर के पहले आखिरी बार तुम लोग ही उसके साथ थे और तुम लोग उसी दिन ट्रिप से लौट कर आए थे, इसलिए तुम लोगों से ज्यादा पूछताछ हो रही है। अक्षत, तुम्हारे फादर तो पुलिस में है ना, उनसे पूछा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह जा रही है? वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितना उन्होंने बताया है उस हिसाब से अभी तो क्राइम सीन से मिले सबूत का टेस्ट हो रहा है। उन लोगों ने मेरा और आयुष का मेडिकल करवाया है, ब्लड सैंपल वगैरह भी लिए हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा किया किसने होगा? कहीं उस सरकटी की कहानी सच तो नहीं है? अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर वो स्टोरी ट्रू है तो अब मेरी और आयुष की जान ही खतरे में है। सिचुएशन बहुत डेंजरस लग रही है। वो सरकटी तुम लोगों का सर ना लेने आ जाए। उससे बचने का कोई तरीका पता है क्या? नहीं, हमने उसके बारे में ज्यादा डिटेल में पता नहीं किया था, क्योंकि हमें उसकी स्टोरी पर बिलीव ही नहीं था। जब भी तो ये सारी चीजें हो रही है। तो अगर बिलीव कर लिया होता और वहाँ पे नहीं जाते तो ये सारी चीजें होती नहीं। हो सकता है अभिषेक के साथ जो हुआ वो किसी इंसान का ही काम है, लेकिन फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तुम लोग संभाल कर रहना। ओके, थैंक्स। 3 more days passed. ओके, 3 दिन और बीत जाते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे कुछ बात हो रही है। मैंने पता किया सरकटी के बारे में डिटेल में। वो खुद किसी का सर काट कर नहीं ले जाती, बल्कि किसी और को बस में कर लेती, जो फिर उसके लिए शिकार करता है। उससे बचने का कोई उपाय है? सिर्फ एक ही उपाय है, जो उसके बस में है उससे दूर रहो। तुम कहाँ हो अभी? मैं आयुष के यहाँ हूँ। उसे अकेले में डर लग रहा था और मुझे भी अकेले में घबराहट सी हो रही थी, तो मैं उसके यहाँ आ गया। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि मुझे लगता है वही है जो उस सरकटी के वश में है। भाई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्या पता उसी ने मारा हो अपने दोस्त को। पापा ने मुझे आज उसके आसपास रहने से मना किया। मैंने उनसे बार बार रीजन पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिषेक की डेड बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। अभिषेक की नाखून के नीचे से जो स्किन मिली है वो आयुष की है। उसके घर के सामने की दुकान में एक सीसीटीवी लगा था जिसमें मर्डरर का आना जाना रिकॉर्ड हो गया। उसमें चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन कद काठी बिल्कुल आयुष जैसी ही है, इसलिए किसी के जबरदस्ती घर में घुसने का कोई साइन नहीं मिला था। ओके, अब मुझे मसला समझ में आ रहा है भाई, क्योंकि अभिषेक ने खुद ही आयुष को आराम से अपने घर में आने दिया होगा, उसके बाद आयुष ने ही मारा है। एग्जैक्टली तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए। निकलो वहाँ से। मैं डोर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लॉक है। मुझे किचन से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कैसी आवाज? जैसे कोई किसी बड़ी सी नाइफ को शार्प कर रहा हो। ओह माय गॉड, मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ, हम लोग आ रहे हैं वहाँ। तुम तब तक खुद को सेफ रखो। हेलो वेदांत। मेरे को लगा वेदांत गया। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें वेदांत की हेडलेस डेड बॉडी मिली। वेदांत के सर और आयुष का कुछ पता नहीं था। अक्षत के इंसिस्ट करने पर पुलिस ने अभिषेक के गांव जाकर सरकटी की समाधि के अंदर चेक किया, जहां उन्हें अभिषेक और वेदांत के सर मिले, साथ ही आयुष का सर और धड़ भी मिला। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आयुष की डेड बॉडी की मेडिकल जांच में पता चला कि उसकी गर्दन और सर पर कटने का पैटर्न ऐसा था कि उसने खुद ही अपनी गर्दन काटी हो। आयुष ने सरकटी डायन के वश में आकर न सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि खुद को भी खत्म कर दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। हेलो والله شو اخباركم? You know me, I'm doing this for fun. You can see I'm not being normal. I feel free like normal. Spicy shawarma, I want korma. Runs in the blood of my Muslim organs.